Hello बच्चों, so the question here is two Polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second Polaroid. If a third Polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of the first Polaroid is placed between these Polaroids, then the intensity of the emerging light from the last will be. ठीक है, तो लास्ट वाले से जो लाइट एमिट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखो बोल रहा है कि जो पोलराइड है पहला यानी कि P1 एंड जो दूसरा P2 है, ठीक है, इन दोनों से कोई जो P2 है, P2 से कोई लाइट एमिट नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड। इट मीन्स कि P1 एंड P2 क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट मीन्स कि ये अगर मेरा पोलराइड P1 है देन पोलराइड P2 मेरा कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी पोलराइड P2 एंड ये है मेरा P1। ओके, अब बोल रहा है जो थर्ड पोलराइड है वो इस तरह से रखा गया है कि उसकी जो एक्सिस है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ पोलराइड 1। ठीक है, तो ये पोलराइड 1 है, इसकी एक्सिस ये है ना, ये पूरी लाइन इसकी क्या है, एक्सिस है। अब मान लो कि मैंने पोलराइड 3 कुछ इस तरह से रखा P3, तो अब ये एंगल कितना बनाएगा एक्सिस के साथ, थीटा, एंड ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो देखो अब जब पहली लाइट इंसिडेंट होगी इस पोलराइड 1 पे, ठीक है, जब पोलराइड 1 पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी लाइट की। ठीक है, दैट टाइम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी I नॉट बाय 2। क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, I नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब देखो ये जो पोलराइड है ये क्या है, ये जो P2 है मेरा, ये तो इसके परपेंडिकुलर है, इससे कोई लाइट एमिट हो नहीं रही। ठीक है, यानी कि इससे कोई इंटेंसिटी पास नहीं करेगी। ठीक, तो इंटेंसिटी सिर्फ पहली लाइट से, पहले पोलराइड P1 से जब पास हुई तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, I नॉट बाय 2, लाइट की इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, अब जब मेरा लाइट दूसरे पोलराइड से एमिट हुआ, ठीक है, लाइट एमिटेड बाय फ्रॉम पोलराइड P3। ठीक है, अब P3 से जो लाइट एमिट होगी मान लो उसकी इंटेंसिटी क्या है, I1 है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, I1। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, I नॉट बाय 2 कॉज स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, I नॉट बाय 2 कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, अब जो लास्ट पोलराइड से इंटेंसिटी एमिटेड फ्रॉम द लास्ट पोलराइड दैट इज P2। ठीक है, लास्ट पोलराइड से जो इंटेंसिटी एमिट होगी, इंटेंसिटी एमिटेड फ्रॉम लास्ट पोलराइड, ठीक है, यानी कि P2। ठीक है, P2 से जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी क्या होगी इंटेंसिटी, I2 विल बी इक्वल टू I1 कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो I2 विल बी इक्वल टू, देखो I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है I नॉट कॉज स्क्वायर थीटा, और ये कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, देखो अब यहां से अगर मैं दोनों ऊपर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी, ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो इससे मैं फिर लिख सकता हूं I2 इक्वल्स टू I नॉट बाय 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8, है ना। अब इससे देखो कैसे लिखूंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा I नॉट इक्वल्स टू I नॉट, सॉरी I2 इक्वल्स टू I नॉट बाय 8 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इससे मैं लिख सकता हूं I नॉट बाय 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये मेरे फाइनल इंटेंसिटी होगी जो कि इमर्ज होगी फ्रॉम द लास्ट पोलराइड। ठीक है, लास्ट पोलराइड से जो लाइट इमर्ज होगी वो मेरा ये होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, पहले यहां से गई लाइट, ठीक है, तो यहां से देखो कोई पोलराइड नहीं आया बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर है, तो इससे कोई लाइट पास नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये जाके सीधा फॉल करेगी इस पोलराइड पे। अब ये पोलराइड इस पोलराइड 1 के रिस्पेक्ट में क्या एंगल बना रहा था, 90 डिग्रीज का। अब ये पोलराइड जो लाइट एमिट करेगा कुछ इस तरह से, ये पोलराइड वो लाइट कहां फॉल करेगी, इस P2 के इस सरफेस पे। ठीक है,
एंड P3, अब यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर होगा एंड ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।